भारत की पार्लियामेंट में बैठे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सैलरीज, अलाउंस और पेंशन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर कितना बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया, सरकार का तर्क क्या है और इसको लेकर क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर अनाउंस की है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और पूर्व सदस्य के सैलरी, डेली अलाउंस, पेंशन और एडिशनल पेंशन में इंक्रीमेंट किया गया है। 24 मार्च 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की। इसके तहत सांसदों का मंथली सैलरी 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को मिलने वाला डेली अलाउंस 2,000 से बढ़कर 2,500 हो गया है। फॉर्मर एमपीज की पेंशन पहले मंथली 25,000 थी, जिसे अब 31,000 कर दिया गया है। एडिशनल पेंशन 5 वर्षों से अधिक की सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष पर मिलने वाली पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दी गई है। ये इंक्रीमेंट इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2023 से, मतलब 2 साल का जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी उनको दिया जाएगा। इसको लेकर एक कानून है सरकार के पास, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 का, और यहां पर कितना सैलरी बढ़ाया जाएगा, क्या होगा, वो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके आधार पर बढ़ाया जाता है। एमपीज के सैलरी और अलाउंस में आखिरी बार अप्रैल 2018 में बदलाव किया गया था। तब सांसदों का बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ निर्धारित किया गया था। इसको लेकर यह तर्क दिया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में काफी इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो यह बढ़ाना जरूरी था। दूसरा, यहां पर बोला गया है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो फ्रेश टैलेंट है, जो ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो तभी हो सकेगा जब यहां पर एमपीज की सैलरी अच्छी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहां पर कोई पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। सबसे पहला, गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो एमपी होता है उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। लेजिस्लेटिव का काम होता है, गवर्नेंस को देखना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ इश्यूज हो गया तो उसके लिए खर्चा चाहिए होता है। फिर यहां पर अगर बेहतर सैलरी मिलेगी तो जो एमपी है वो गवर्नेंस पर फोकस कर पाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो इसके लिए उनका पेंशन भी बढ़ाना जरूरी है। इस फैसले को लेकर जनता में सिमिलर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोग इसे अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और आम नागरिकों की अपेक्षा सांसदों को विशेष बेनिफिट्स देने वाला फैसला मान रहे हैं, और कुछ लोग इसे इन्फ्लेशन और बढ़ती महंगाई के अनुसार जरूरी बदलाव बता रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।